किसी भी इंसान को खूबसूरत उसका चेहरा नहीं बनाता, बल्कि ऐसी कई चीजें हैं जिससे आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं। जैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर कॉन्फिडेंट तरीके से बात करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार के। एज अ होल इसे बॉडी लैंग्वेज ही कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अट्रैक्टिव बना देगी। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके जिस्म की जुबान, मतलब आपका जिस्म क्या कहता है। किसी दूसरे बंदे के सामने आप अपनी बातचीत से तो इसे इम्प्रेस कर सकते हैं, पर बिना कुछ बोले भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इसे इम्प्रेस कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे 55-38-7 रूल कहते हैं। ये रूल ये कहता है कि जब आप किसी से बात करते हैं उस वक्त आपके लफ्जों की वैल्यू सिर्फ 7% होती है, जबकि 38% वैल्यू आपकी वॉइस का होता है, मतलब बोलने का स्टाइल और आवाज, और 55% वैल्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती है। जैसे आप किसी तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं, अपने हाथों को कैसे हिला रहे हैं, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज है। असल में इस चीज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपको बॉडी लैंग्वेज से जज किया जाता है? यानी कि दूसरा जब आपको देखता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये तय करता है कि आपको वो पसंद करेगा या नहीं, और आपको कितनी वैल्यू देनी है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सब काम अनकॉन्शियसली होते हैं, मतलब उसको पता नहीं होता और वो कॉन्शियसली ये सब नहीं देखता कि आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं और आपके पाँव कैसे हिल रहे हैं। उसको कुछ भी नहीं पता होता, और सब कॉन्शियसली ऑटोमेटिकली इसका दिमाग ये तय कर लेता है कि आपको वो पसंद करेगा या नहीं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपने कभी सोचा कि क्यों आपको अचानक कोई इंसान पसंद आ जाता है, और क्यों कभी कभी बिला वजह आपको लगता है कि वो इंसान खराब है। मतलब आपको पता नहीं कि वो क्यों खराब लगता है, पर बस आपको लगता है कि वो खराब है। ये सब बॉडी लैंग्वेज का कमाल होता है। तो अब आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं या भीड़ में सबके जैसा नॉर्मल? तो अपने आप को परफेक्ट बनाने का पहला स्टेप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना। अब इसमें भी मजीद आगे स्टेप्स हैं। नंबर 1, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं तब आपको आई कांटेक्ट यानी आप किसी दूसरे की आंखों में कितनी देर तक देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। नजरों में नजरें आप कब नहीं मिलाते, या आप तब नहीं कर पाते जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो। जब आप बातें करते वक्त इधर उधर देखेंगे तो वो अगला इंसान ये भी देखेगा कि एक तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं, और दूसरा आप शायद उसको अटेंशन नहीं दे रहे, और सबकॉन्शियसली ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप 100% उसकी आंखों में आंखें डाल के घूरने लग जाएं, लेकिन बात करते वक्त 80% तक आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। अच्छा, अगर आप गौर करें तो आप ये भी जानेंगे कि किसी बच्चे से नजर मिलाने में आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन वहीं पर अगर कोई बड़ा इंसान हो या कोई स्पेशल इंसान हो तो उससे आई कांटेक्ट करने में हमें बहुत ही मुश्किल पेश आती है। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि जब आप उसकी आंखों में देखते हैं, जब वो बात कर रहा होता है, तो दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली माइंड को ये लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है। भले ही आप असल में ना हो, लेकिन आपका एटीट्यूड उस वक्त बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो वो जो दूसरा इंसान है जिसने आज तक देखा है कि लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाते, लेकिन आप तो कर रहे होंगे, तो उसे ये फील होगा कि आप स्पेशल हैं, यानी आप अलग हैं। आप ये नोटिस करें कि जब आप शुरू से ज्यादा देर तक इसकी आंखों में देखेंगे, तब जो दूसरा इंसान है वो खुद ही नजर हटा लेगा। ये आपकी डोमिनेंस को बढ़ाएगा, मतलब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। शुरू शुरू में ये करना मुश्किल तो होगा, पर वक्त के साथ साथ आप ये सीख जाएंगे। दुनिया के जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके फेमस होने का सीक्रेट बहुत बार ये बॉडी लैंग्वेज ही रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर किसी को मिल जाए तो इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो नजरों से नजरें मिलाना सीखें, ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। नंबर 2, योर वॉकिंग स्टाइल। अब अगली चीज आती है कि आपको अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। अब चलते वक्त थोड़ा सा भी झुककर चलना आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, और आप तो ये कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि अगर कोई आपको देखे तो वो ये सोचे कि आप कम कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए आप बैकबोन को स्ट्रेट यानी कि सीधा करके चलना सीखें। जाने अनजाने में हम अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान नहीं देते। नंबर 3, स्लो योर सेल्फ डाउन। अच्छा, अब जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो उसको तेजी से मत बोला करें, आराम से बोले, मतलब दूसरों को दिखाएं कि आप रिलैक्स्ड हैं। उससे दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली ये लगता है कि उस इंसान की सब चीजें इसके कंट्रोल में हैं, भले ही असल में ना हो, और वो ये सोचता है कि सब चीजें इसके कंट्रोल में हैं, तभी ये इतना रिलैक्स है और स्लो वे में बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप ज्यादा तेज बोलेंगे तो दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये तो हो गया स्पीकिंग स्टाइल।
अगर आप चलने के स्टाइल की बात करें तो जिस तरह स्लो बोलने का कहा है, इसी तरह से पब्लिक में स्लो फेज में चलना चाहिए। हड़बड़ी वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आता। क्या आपने कभी किसी मूवी में नहीं देखा कि आसपास का एक नॉर्मल सीन होता है और हीरो की एंट्री स्लो मोशन में होती है? उसके पीछे भी एक सबकॉन्शियस साइंस है। आप स्लो चलते हैं तो दूसरों को ये सिग्नल मिलता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। आप कुछ छुपाना नहीं चाहते, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सबसे अलग हैं, और यही बात आपको परफेक्ट इंसान बनाती है। नंबर 4, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अब ये तो भाई यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब आप अपने फेस पर स्माइल रखते हैं तब आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। चाहे आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप थोड़ी स्माइल फेस के साथ किसी से बात करेंगे तो दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली माइंड को यही लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इसे ये लगेगा कि आपकी जिंदगी सबसे अच्छी चल रही है, इसलिए आप इतने खुश हैं। किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन पाना इस दुनिया का सबसे अहम चीजों में से एक है, और अगर जस्ट स्माइल करना दूसरों पर इतना अच्छा इंप्रेशन डालता है तो उसमें बुराई ही क्या है। स्माइल ना करने से कौन सा आपको कोई फायदा मिल रहा है? जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आपके फेस पर स्माइल रह सकती है? यकीनन नहीं। तो उस वक्त डर में जो एक्सप्रेशन होता है उसका उल्टा होता है। स्माइलिंग यानी आपके फेस पर स्माइल है तो उसका मतलब क्या है कि आप अंदर से डर नहीं रहे, और जब दूसरे इंसान को सिग्नल मिलेगा कि आप अंदर से डर नहीं रहे तो क्या वो आपको पसंद नहीं करेगा? भले ही आप असल में डरे हुए हो, पर दूसरों के सामने अच्छा इंप्रेशन जरूर बनाना चाहिए। नंबर 5, ओपन अप योर बॉडी। मान ले आप बाहर हो, तब आप ऐसे पोज में तो जरूर रहते होंगे, पॉकेट में हाथ डालकर, हाथों को पोज में रख के, पर ये सिर्फ नेगेटिव पोजेज हैं। ये पोज ये जाहिर करती हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट शो कर सकते हैं उतना करें, मतलब खुले तरीके से चलें। इस तरह से पोज मार मार के चलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर एक जगह पर खड़े हैं तो अपने आप को दबा के मत रखें, खुले परिंदे की तरह रखें, जैसे आप अकेले में रहते हैं। ये आपको अट्रैक्टिव जरूर बनाती है। नंबर 6, यूज हैंड जेस्चर्स। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंसान अपने हाथों को एक जगह रख कर बात कर रहा है और दूसरा इंसान हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जाहिरी सी बात है कि दूसरा इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और हाथ की मूवमेंट की वजह से बात की समझ भी ज्यादा आती है, क्योंकि जब आप हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं तब आप ऐसे नजर आते हैं कि आप दिल से बात कर रहे हैं। भले ही ऐसा सच ना हो, लेकिन दूसरों को ऐसा ही लगता है, और हैंड जेस्चर्स के साथ आप जो बात करते हैं उससे दूसरे इंसान को काफी अच्छा फील होता है और उसको कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। और फाइनली ये आपको परफेक्ट बनाता है। आप वक्त के साथ साथ सीख लेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो आज और कल जब आप बाहर निकलेंगे तो किसी शख्स से बात करते वक्त आई कांटेक्ट की बात और स्लो चलने वाली बात को ध्यान में रख के बात करना। ऐसे ही डेली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करके आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। ये टिप्स आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगी। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी और आप मजीद इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।